इन्होंने इस राजनीति में जात को भी लाया, मजहब को भी लाया, इन लोगों में आपस में जो है लड़वाया और उसको जो है फ़ायदा लेके अपनी कुर्सियां बनाने का काम किया, जिसके चलते हमें काफ़ी निराशा है जम्मू कश्मीर के हर एक मज़हब के। जब तक इंसान वहाँ से धोखा ना खाए, जब तक इंसान वहाँ से विश्वासघात ना हो, मुझे मेरे लोगों का जो विश्वास था मेरे साथ बॉर्डर एरिया पे, ना तो नेटवर्किंग का सिस्टम है कोई, ना वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी जैसे बच्चों की है, वो कैसे पढ़ पाएंगे जब नेटवर्किंग नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। रविंदर रैना जी जो हैं, चिंता नहीं करनी, उनका नाम चिंता करनी है, मैं रविंदर रैना नहीं बोलता, वो चिंता करने वाली बात है, वो लोगों को चिंता ही करवाते हैं, काम नहीं करवाते। मैं ज़रा उनको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे अगर आपने विकास किया तो वो किया आपने प्रोटेस्ट का विकास, यहाँ पे लिबार्ट्री टेस्टिंग का निकालूंगा। ये दूसरों को बोलते हैं कि 70 साल राज किया, 70 साल राज किया, तो जितना 70 साल में तबाही उन्होंने की तो 7 साल में आपने कर दी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ रथिर और मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए एक युवा नेता अपनी पार्टी से सनी कांत चिब, जो कि आरसपुरा से है। तो इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के बहुत सारे ऐसे मसले हैं, क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि युवा सड़कों पे होते हैं। और हाल ही में जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो सेकंड ड्राफ्ट भी आया, उसके बाद खैर मकदम करना जी, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ जी, आपका भी। पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो हमारे युवा है, आप खुद एक युवा हो, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में मैंने 1-2 दिन पहले जो है अपनी पार्टी का दामन पकड़ा है और यहाँ पे अपनी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सब ने मुझे बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया है, बड़ी अच्छी सपोर्ट और बैकअप देने की बात की है कि जो भी मुद्दों में आप जाओगे उसके लिए हम शाना बशाना आपके साथ जो है पूरा बैकअप रहेगा। जिस मसले मिसाल में आप आगे बढ़ोगे उसका साथ हम देंगे। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो बात है ये बहुत ही पचीता है, क्योंकि 370-35 से 5 अगस्त 2019 को जब इसको तोड़ा गया और वहाँ पे तोड़ने के साथ साथ ही स्टेट को जो है यूटी में कन्वर्ट किया और वहाँ पे ये दर्शाया गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छी चेंजिंग्स आने वाली हैं, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है, यूथ को रोज़गार मिलने वाला है, बेरोज़गारों को नौकरियां मिलने वाली हैं, यहाँ का जो सिनेरियो है, यहाँ का जो सिस्टम है हमारा, वो बड़ा अच्छा चेंज होने वाला है, जिसके चलते हमें आज जो है उसकी भरपाई आप देख सकते हो। हमारे रोड पे जहाँ प्रेस क्लबों के बाहर या किसी पुल के ऊपर जो है ब्लॉक करके रोड जो है प्रदर्शन किया जाता है और उन जो हमारी सरकार है, जैसे कि बीजेपी इस टाइम सेंटर में है, तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हीं की है, तो जिसके चलते हमें काफ़ी निराशा हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को, और वो हर टाइम अपनी डिमांड को या अपने हक को लेने के लिए उनके दफ्तरों के बाहर या उनके ऑफिसों के बाहर जो है अपनी जो प्रदर्शन है वो करते हैं। और जो चीज़ हमारी जम्मू कश्मीर, जैसे आप देख सकते हो, और जो लद्दाख हमारा एरिया था वो भी अलग कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो पहले काफ़ी सालों से, जब से जम्मू कश्मीर था तब से वो साथ था, और लद्दाख के जो एरियाज़ है वहाँ पे जब उसको यूटी में कन्वर्ट किया, वहाँ की पीआरसी वो वापस ले ली, वहाँ के युवाओं की जो रोज़गार है वो उनके ऊपर रिजर्वेशन रखी गई, वहाँ की ज़मीन की जो पाबंदी है वो उनके पास ही रही। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों बांटा जा रहा है जम्मू और कश्मीर को अलग अलग वर्गों में, क्यों ऐसी चीज़ क्रिएट की जा रही है जम्मू कश्मीर में कि जो एक मजहबी माहौल जो है ये पॉलिटिकल में लाया जा रहा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल कैरियर या पॉलिटिकल चीज़ होती है जिसको राजनीति हम बोलते हैं, उसमें ना कोई मजहब होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई पात होती है, लेकिन इन्होंने इस राजनीति में जात को भी लाया, मजहब को भी लाया, इन लोगों में आपस में जो है लड़वाया और उसको जो है फ़ायदा लेके अपनी कुर्सियां बनाने का काम किया, जिसके चलते हमें काफ़ी निराशा है जम्मू कश्मीर के हर एक मज़हब के लोगों को और हर एक जात के लोगों को। लेकिन जो इन्होंने सबसे बड़ा झटका हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिया है, ये हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं है, जिसके चलते हमने आने वाले दिनों में और भी उग्र प्रदर्शन होंगे और इनकी डिमांड जो है युवाओं की लेने के लिए हम शाना बशाना उनके साथ पूरी पार्टी के समेत हम खड़े रहेंगे। सनी जी, आप इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे, क्या रीज़न्स रहे कि आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की? क्योंकि अपनी पार्टी के पीछे एक टैग पहले से ही लगा हो, ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए,
पार्टी कोई भी इंसान अगर जैसे कि एक मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट था पहले और हमने लोगों के प्रति इंडिपेंडेंस मैंने इलेक्शन भी लड़ी और उसमें काम भी किया। साथ में चलते चलते जो भी इंडिपेंडेंट होता है उसको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी सपोर्ट भी चाहिए होती है, क्योंकि अकेला इंसान जो है वो सफ़र नहीं कर सकता। जिसके चलते मैंने आम आदमी पार्टी का जो है वो दामन पकड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो आश्वासन लोगों के प्रति था वो हमें कुछ भी दिखने को नहीं मिला, जिसके चलते मैंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के अपनी पार्टी का दामन पकड़ा। क्योंकि अपनी पार्टी में हमारे एक बहुत ही अच्छे जुझारू जिसको बोलूँगा और सीनियर नेता हैं यहाँ पे और ऑलरेडी जीते हुए लीडर हैं यहाँ पे, जो कि पूरा हमारा कोर कमेटी का ग्रुप है सब लीडरानों से भरे हुए हैं जो टॉप जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं। जिसके चलते उनमें एक खुशी मुझे महसूस हुई कि मैं उनकी फैमिली में आया और उनकी फैमिली समझ के मैं जो उनके साथ अब एक काम करूँगा और मुझे इनकी जितनी बैकअप इन्होंने मुझे बोली वो देने में सक्षम रहेंगे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी से मैं लोगों के प्रति काम नहीं कर पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब जिस पार्टी में आया हूं मैं इनसे आपके जितने भी मुश्किलें मसाइल होंगे वो मैं आपके हल करवाने में जो है बराबर खरा उतरूंगा। और जो आपने अभी बोला कि आम आदमी पार्टी को छोड़ने का मन कोई भी किसी पार्टी को नहीं करता जब तक इंसान वहाँ से धोखा ना खाए, जब तक इंसान वहाँ से विश्वासघात ना हो। मुझे मेरे लोगों का जो विश्वास था मेरे साथ, मुझे वैसा ही विश्वास मेरे पार्टी के साथ था। जो मुझे नहीं मेरी पार्टी से मिला मैं लोगों को धोखे में नहीं रख सकता था। अगर मेरे साथ मेरे लोग साथ होंगे तो मैं पार्टी में अपना सितारा बन के रहूँगा। अगर मेरे लोग साथ नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके चलते हम लोगों का साथ जो है अपनी पार्टी के जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे उनका साथ देके मेरे लोगों को जो है वो खुशियां देंगे और लोग मेरे साथ जो है वो हमेशा के लिए चलेंगे। सुनिए जी, आरएसपुरा एक बॉर्डर एरिया है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, खास डेवलपमेंट उस एरिया में नहीं हुई है अभी तक। आप एक सोशल एक्टिविज़म में भी पहले से थे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से भी एफिलेटेड थे, तो जो वहाँ पे दिक्कतें लोगों को है प्रेजेंट में भी, तो आप अब अपनी पार्टी में अगर आने वाले टाइम में आपको चुनाव में लड़ने का मौका मिला तो किन किन चीज़ों पे आप प्रेफरेंस दोगे पहले, और क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी पहले? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि उस एरियाज़ में हमारे जो बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि POJK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो एरिया मैक्सिमम जब यहाँ पे वो माइग्रेंट हुए थे तो वो एरिया मैक्सिमम बसा हुआ है उन हमारे माइग्रेंट्स का। वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़मीनें किस तरीके से ली, कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, कौन सी उनको कैटेगरी मिली, क्या चीज़ें वहाँ पे उनको ना मिली, और वहाँ के रिफ्यूजीज़ के पास आज तक कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है वो यूज़ करके अपने बच्चों को आगे भविष्य बना सकें। अभी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी जो हैं 2015 में जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया हमारा पैकेज 25 लाख के रूप में, वो जो है 5.5 लाख की किस्त के रूप में हमें लोगों को दिया। उसके बाद आज तक सेकंड कोई भी हमें पैकेज नहीं आया, जिसके चलते अभी वो बंद करवाने की कोशिश में थे। हमने भी कुछ आवाज़ उठाई, कुछ और भी संगठनों ने आवाज़ उठा के उसको बढ़ाने की जो है प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। मैं कहता हूं कि वहाँ पे हमारे बॉर्डर एरिया पे ना तो नेटवर्किंग का सिस्टम है कोई, ना वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी जैसे बच्चों की है वो कैसे पढ़ पाएंगे, जब नेटवर्किंग नहीं है बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। उसके बाद हमारी मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे सही नहीं है। वहाँ पे जो हमारे डेवलपमेंट है, हमारी नहरों की पानी का निकास जो नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं है। उसके बाद हमारी वहाँ की जो आप बिजली देख सकते हो, तारें, ट्रांसफार्मर, वो मैं कहता हूँ बहुत ही पुरानी है, जो आज भी टूट के उसको जोड़ के मरोड़ के उसको लगाया जाता है। फिर उसके बाद हमारी जो वहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कई इलाके में नहीं है। फिर उसके बाद हमारी जो लोगों के जो ज़मीनों के इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो ज़मीन्स आई हैं, लैंड आई है, उनका जो कंपनसेशन है वो तक नहीं प्रॉपर उनको मिला। हमारे किसानों के जो नुकसान होता है हमारे गेहूं का, जहाँ उसका कनक का, वो अपने धान का, वो आज तक उनको प्रॉपर नहीं मिला। जो भी मुआवजा हमारा जो भी आता है अपना खराबे का पैसा, वो आज तक वहाँ पे नहीं मिला। हमारे लोगों की वहाँ की अवेयरनेस नहीं है, जो कि आवाज़ हमारी वहाँ के लोगों की वहीं ही दब के रह जाती है। और हम लोग उस गाँव से, उस बॉर्डर एरिया से उठ के अपने उस एरिया को डेवलप करवाने के लिए है जम्मू सेंटर में बैठे हैं, और ऑलरेडी उसको हम इतना एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो मशहूर हो, वहाँ का एक एक बच्चा जो है वो खेल कूद हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, हॉस्पिटल्स हो, डिस्पेंसरीज हो, कोई भी अपना स्कूल्स हो, ये सब चीज़ हम उनको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। अगर मुझे अपनी पार्टी यहाँ पे मौका देगी, अगर कुछ मौका दे के हमें कुछ वहाँ पे कुछ हम जीत पाएँ या कुछ हमें वहाँ पे हासिल हो, तो मैं
चाहता हूं कि उस एरिया को मैं इस तरीके से डेवलप करूंगा कि हमें वहां पे दोबारा जो है ये नौबत नहीं आएगी वहां पे कुछ आवाज़ उठाने के लिए। सनी जी, जिस तरह से आपने खुद कहा कि वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बीजेपी का नारा विकास का नारा है, जिस तरह से उन्हें लगातार कह रहे हैं रविंदर रैना जी जो पार्टी प्रेसिडेंट है, उनका भी ये कहना है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है हर सेक्टर में। तो जिस तरह आपका ये कहना है कि वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, रविंदर रैना जी जो हैं, चिंता नहीं करनी, उनका नाम चिंता करनी है। मैं रविंद्र रैना नहीं बोलता, वो चिंता करने वाली बात है, वो लोगों को चिंता ही करवाते हैं, काम नहीं करवाते। मैं ज़रा उनको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे अगर आपने विकास किया तो वो किया आपने प्रोटेस्ट का विकास, यहाँ पे लिबार्ट्री टेस्टिंग का निकास, लोगों को रोडों पे लाने का निकास, आपके दफ्तरों के बाहर नारे लगाने का विकास, हमारे डेली वेजेस को लाठी खाने का विकास, हमारे युवाओं को रोडों पे बिलकने का विकास। और हमारे बॉर्डर पे जरा इनको मैं एक बार चक्कर मारा के लाऊं तो वहाँ पे जब इनके फ़ोन बंद आएंगे तब इनको बोलूँगा ये कौन सा विकास है। हमारे बॉर्डर के साथ साथ वहाँ पे इन्होंने बैंकर बनाए। बैंकरों का आज बारिश है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि बैंकरों के अंदर पानी इतना है तो लोग छुपने के लिए क्या करेंगे। वहाँ पे सांप, मेंढक, कीड़े वो गोलियों से बचेंगे या उन सांपों से बचेंगे। वहाँ पे इस तरीके की विकास किया है। वहाँ पे बच्चे वहाँ पे जो है स्टडी करने के लिए स्कूल बंद पड़े थे 2 साल से, कौन सी ऑनलाइन स्टडी वहाँ पे इन्होंने की। हमारे वहाँ पे अगर एक कोई भी मरीज बीमार होता है उस बॉर्डर से उसको आरसपुरा लाने तक तो पहली बात है सुविधा नहीं मिलती, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, रास्ते में मरा गया, वो विकास है। अगर कोई आरसपुरा में फैसिलिटी नहीं है, जैसे मैटरनिटी की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, जहाँ कोई सांप काट जाता है वैसा इंजेक्शन आरसपुरा में नहीं है, वो जम्मू आने तक अपना वेट करता है, बीच में मर गया, वो इनका विकास है। ये किस तरीके का विकास बोलते हैं? डिस्पेंसरी है इनके पास नहीं, चेकिंग सिस्टम वहाँ पे है नहीं। इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने सच का बोला, इन्होंने लोगों के साथ बोला ही झूठ, और झूठ बोल के जो वोट लेके इन्होंने आज सत्ता में बैठे हैं, इनको इलेक्शन में पता चलेगा ये कितने पानी में। रविंद्र रैना का नारा है 50 से पार इस बार। मैं कहता हूँ 5 के पार करके दिखा दें, मैं इनको मिठाई खिलाने आऊँगा। ये 50 के पार जो अभी बात कर रहे हैं इनको 5 के पार भी नहीं मिलेगा। 0 काट दो आप तो 5 बच गई। तो ये कहाँ के नारे लगा रहे हैं? ये नारे लगाने तो इनको अभी झटका लग जाएगा। ठहरो, पंजाब में देखो, आप यूपी में देखो, उत्तराखंड में देखना, आप देखना वहाँ पे क्या उनको झटके लगेंगे। जम्मू कश्मीर अभी बाकी है, आने दो जम्मू कश्मीर में भी इनको। आप जब जम्मू कश्मीर में इनको वोट लेने आने हैं तो लोगों के प्रति इनको बड़े झोले खोल के देने हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम सब कुछ आपको देंगे। देना आपने 7 साल में नहीं है। और दूसरी बात, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ये दूसरों को बोलते कि 70 साल राज किया, 70 साल राज किया। तो जितना 70 साल में तबाही उन्होंने की तो 7 साल में आपने कर दी। 70 साल उन्होंने बर्बादी की तो 7 साल में आपने इतनी बर्बादी कर दी कि हिंदुस्तान को रोने पे मजबूर करवा दिया आपने। एक एक जनता और एक एक पब्लिक जो है आज मुसीबत का जो है वो जोल झेल रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में छोड़ के हमारे हिंदुस्तान की आप हालत देख लो। मुझे बताइए, हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट राइज जो है आज सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे हिंदुस्तान से। तो मुझे बताइए कौन सा विकास किया इन्होंने? इस चीज़ का विकास किया। हमारे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते थे, अरे रोडों का काम लगा है, हाईवे का काम लगा हुआ है, IIT यूनिवर्सिटी का काम लगा हुआ है, हमारे हॉस्पिटल का काम लगा हुआ है। कम से कम उनमें तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मैक्सिमम लगने चाहिए थे, वो क्यों नहीं लगते वहाँ पे? वो कहाँ है? सनी जी, आप एक युवा हो, युवा की कितनी ज़रूरत है इस वक्त पॉलिटिक्स में, और खासकर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कितना अहम रोल? देखिए, युवा जो यूथ है ना, यूथ की जो सोच होती है वो एक बहुत ही भी प्रैक्टिकल और बहुत ही एक्टिव सोच होती है। और यूथ जो है एक मतलब कि इस टाइप का जो न्यू जनरेशन जो यूथ है वो एक सिस्टम को चेंज करने में बड़ा ही रोल रखता है। आप देख सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में युवा को ही आगे किया जाता है। जो कि आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी फील्ड हो, 60 साल के बाद उसको रिटायरमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एज हो चुकी होती है। सिर्फ उनको रखा जाता है तजुर्बे के लिए, लेकिन काम के लिए युवा जो है वो आगे ही बढ़कर आ सकता है हर एक फील्ड में। और जितना यूथ काम कर सकता है इतना जो है ओल्ड एज वाले काम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे तो पुराने 25-25, 30-30 साल से लीडर बैठे हैं, पेट बड़े बड़े निकाल के, घर देखो उनका, गरीब घरों से उठ के आज महलों में बैठे हैं। उन्होंने अपने घरों को जो है विकास किया, ना कि गरीबों का विकास। आने वाले इलेक्शन में जो यूथ है वो जवाब देंगे इन 40-40, 50-50 साल जिन्होंने यहाँ पे राज किया है, क्या लगता है? देखिए तोसी साहब, मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये फैक्ट और रियलिटी है। इस बार जो इलेक्शंस आएगी यूथ बहुत बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और यूथ जो है
इनको करारा तमाचा इनके मुंह पे मारेंगे जिन लीडरानों ने हमारे जम्मू कश्मीर को नोच नोच के खाने की कोशिश की। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक युवा नेता, अपनी पार्टी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन की है, तो इनसे हमने कुछ बातचीत की, तो इनका भी यही साफ कहना है कि आरएसपुरा जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी है। और ख़ासकर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा हमेशा झूठे और विकास के दावे करते हैं, तो मगर वो सारे झूठे दावे होते हैं। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह।